हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल तेजस कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, उसके बारे में। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, यस। टोटल 450 वैकेंसीज है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। ओके, जहाँ पे जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए है स्केल 1 की पोजीशन। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स के लिए टोटल वैकेंसीज है आपके पास 30 वैकेंसीज। ये है कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो है फर्स्ट अगस्त से लेके 21 अगस्त तक। फेज़ 1 की ऑनलाइन डेट है आपकी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट होगी 9 सितंबर को। अगर आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाता है, दैट इज़ प्रीलिम्स हम जो कहते हैं, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो 8 अक्टूबर को आपको मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। जहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे अगर बैंक और NIACL के बारे में, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, यहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लेस है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात करें स्केल 1 की, जिसे हम PO बोलते हैं, उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड अराउंड 50 से लेके 55K तक आ जाती है। यहाँ पे आपको आराम से 80 to 85 की आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 सैटरडेज काम करना पड़ेगा, है ना। पूरे महीने के 2 सैटरडेज आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटली 5 डे वीकेंड है, 5 डे 5 डे वर्किंग है। ओके, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। आइए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस करने का अभी कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जामिनेशन की डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स बता दी। ठीक है, टोटल वैकेंसीज आई है अकाउंट्स के अंदर 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यस, एलिजिबिलिटी क्या होगी अकाउंट्स की? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड, ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और नहीं लिखा है, एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60%। मतलब अगर आप सिर्फ CA हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, CA के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, 60% है UR कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए UR और OBC कैटेगरी के लिए, बाकी जो आपका SC ST और PWD कैटेगरीज होती है उनके लिए 55% है। ये 60% और 55% किस चीज़ के लिए है? ग्रेजुएशन और PG के लिए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होने चाहिए मिनिमम एटलीस्ट, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, यहाँ पे देखिए सैलरी जो मैंने बताई थी आपको, आपका बेसिक पे रहने वाला है 50,925। ओके, और आपका अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ बनेगा 80,000। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरे पर्क्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दूसरे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी होते हैं जिनको मॉनेटरी फॉर्म में या तो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दिया जाता है, जो अलग से मिलते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा वो देख लेते हैं। फेज़ 1, अगर फेज़ 1 की बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 30 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा, 35 का क्वांट, 35 का रीजनिंग। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअली सेपरेट 20-20 मिनट्स का टाइम रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा टोटल। अब अगर 2021 में जो वैकेंसी आई थी तब की बात करें, 2021 का अकाउंट्स का फेज़ 1 का कट ऑफ बताऊं तो इट वाज 47 आउट ऑफ 100। बहुत कम है एक्चुअली देखा जाए तो जनरलिस्ट के मुकाबले। जनरलिस्ट का कट ऑफ 70 प्लस जाता है। ठीक है, तो अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स का कट ऑफ 47 था, ये UR कैटेगरी का था। ठीक है, ये UR कैटेगरी का था, दूसरी कैटेगरीज का शायद इसके आसपास रहता है। मेजरली हम फोकस करेंगे जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड कट ऑफ होता है उस पर। ठीक है, तो ये आपका फेज़ 1 का था। फेज़ 1
इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। फेज़ 1 में आपकी बस एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान दिया जाता है, ना कि डिफ़िकल्टी लेवल पे। तो आपका कट ऑफ भी मैंने बता दिया है। फिर 47 ये 2021 का था। दैट डजंट मीन कि उतना ही रहेगा, बट इसके आसपास कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, चलिए फेज़ 2 में क्या रहेगा। फेज़ 2 का आपका क्या है, जो भी पैटर्न है वो यहाँ पे देखो, ये जनरलिस्ट का पैटर्न है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स से रिलेटेड। यहाँ पे आपको देखो स्पेशलिस्ट के लिए क्या दिया है फेज़ 2 के लिए। तो आपका रहेगा सारे के सारे सेक्शन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस आएगा। यहाँ पे इन्होंने बस जनरल अवेयरनेस लिखा है, कोई भी स्पेसिफिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड बात नहीं की गई है। यस, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो करंट इश्यूज़ है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ होंगे वो आने के चांसेस होते हैं, बट टिपिकली जो स्टैटिक इंश्योरेंस का पार्ट आता है वो यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात की गई है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब हमारा मैथमेटिक्स, और इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स जैसे हम यहाँ पे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे एडिशनल टेस्ट टू असेस द टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब यहाँ पे हम अकाउंट्स की बात करेंगे। सारे के सारे सेक्शन देखिए 40 मार्क्स के आने वाले हैं, और हर एक सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट सिर्फ जीके के लिए 25, और देखिए जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है हमारी अकाउंट्स का जो सेक्शन है उसके लिए 35 मिनट मिलने वाले हैं आपको 40 क्वेश्चंस के लिए, और 40 मार्क्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपका टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और आपको मिलेगा कितना टाइम, आपको टोटल टाइम मिलने वाला है 2.5 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, आपको टोटल टाइम मिलेगा 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, जिसमें से आपका मेरिट बनेगा। लेकिन जिस दिन आपका मेंस का फेज़ 2 का पेपर होगा उसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके अंदर 30 मिनट्स का, आधे घंटे का पेपर होगा। ओके, विथ 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के अंदर आपका क्या क्या आ सकता है, लेटर राइटिंग आएगा 10 मार्क्स का, और ऐसे राइटिंग आएगा आपका 20 मार्क्स का। एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी काउंटेड थ्रू ऑनलाइन, कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ओके, चलिए तो आपका क्या रहेगा, 200 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर आएगा। ठीक है, 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। इसके लिए आपको 2.5 आवर मिलने वाला है, इसके लिए 30 मिनट्स मिलने वाले हैं आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन किसके बेस पे रहेगा, देखिए फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, कंसोलिडेटेड मार्क्स, आपका सेक्शनल कट ऑफ तो रहेगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ से काम नहीं चलेगा। कंसोलिडेटेड मार्क्स 200 में से जो आपका कट ऑफ बनने वाला है, जो मेरिट बनने वाला है, तो वो मार्क्स एंड इंटरव्यू। ठीक है, मतलब मेंस ऑब्जेक्टिव ओनली प्लस इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। मतलब कि ये जो 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको उसे क्वालिफाई करना है, उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक प्री फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होते हैं, बस आपके उतने मार्क्स आ जाएंगे, दैट विल बी इनफ। ठीक है, तो मेंस प्लस इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स को मिला के जो मेरिट बनेगा उसके बेस पे होने वाला है आपका फाइनल सिलेक्शन। चलिए, अब जो मेन बात आती है वो सिलेबस। ठीक है, सिलेबस की कि हमारे पास सर इंग्लिश का, रीजनिंग का, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका सिलेबस तो अवेलेबल हो जाता है, जो कॉमन बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसी के बेस पे होता है। लेकिन क्या स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में अकाउंट्स का सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके लिए भी NIACL ने एक नोटिस निकाली है। नोटिस क्या है, देखिए, दिस इज फर्दर टू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। ओके, जो 27 जुलाई को आई थी। With regards to specialized streams, the broad topic or syllabus for objective test to assess the technical and professional knowledge। देखो इन्होंने, अब देखो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जो स्ट्रीम्स की एग्जामिनेशन होने वाली है उनके लिए सारे सिलेबस दे रखे हैं। रिस्क इंजीनियर का, हेल्थ का दे रखा है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, फिर फॉरेंसिक मेडिसिन का दे रखा है, बट अकाउंट्स का सिलेबस यहाँ पे कहीं पे भी मैंशनड नहीं है। क्या है यहाँ पे, देखो इन्होंने क्या लिखा है, फॉर रेस्ट ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन, मतलब यहाँ पे हम अकाउंट्स को काउंट करेंगे कि अकाउंट्स के लिए क्या बोला है, स्टैंडर्ड ग्रेजुएट लेवल टॉपिक्स
syllabus followed in Indian universities, colleges, institute for qualification required for the respective post। मतलब जो आपका अकाउंट्स का पेपर आने वाला है 40 मार्क्स का, यहाँ पे हमें सिलेबस क्या फॉलो करना है? सिंपल ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल की जो हमारी अकाउंटिंग आने वाली है, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे हम। बट सर कितना फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, उसका पता कैसे चलेगा सर? इसके लिए हम, है ना, आपके पास है TCC, तेजस कॉमर्स क्लासेस। आपको हमारी लिंक मिल जाएगी यहाँ पे वेबसाइट की, जहाँ पे आप जाओगे तेजस कॉमर्स क्लासेस, वहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड हर एक टॉपिक के साथ बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर नोट्स भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए MCQs मिलेंगे। हमारे पास अकाउंट्स सब्जेक्ट्स के अंदर 15,000 प्लस MCQs अवेलेबल है। सारे के सारे आपको नहीं करने हैं, आपको जो भी एग्जामिनेशन होती है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस बोल दिया है, तो हम उसी तरह से आपको प्रिपेयर करवाएंगे कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक ओवरव्यू ले हम तो फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, फिर इनकम टैक्स हो गया, ओके, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स हो गया, GST है, GST वैसे इनकम टैक्स के अंदर आ ही जाता है, बट अलग से फिर भी बता रहा हूँ, GST है। ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और इसके ऊपर स्पेसिफिकली हमने अलग से हर एक टॉपिक के ऊपर, उसके अंदर हर एक चैप्टर के ऊपर हमने स्पेसिफिकली आपको अलग से MCQs प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट NIACL AO नोटिफिकेशन के बारे में, जहां हमने सिर्फ बात करी है अकाउंट्स स्ट्रीम को लेके, क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड कोचिंग प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स के अंदर। आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, या तो हमारे आप वेबसाइट को विजिट करिए, या तो एप्लीकेशन हमारे जो एप्लीकेशन स्टोर है आपका, एंड्रॉयड फ़ोन है या तो एप्पल फ़ोन है, कहीं पे भी आप सर्च करिएगा तेजस कॉमर्स क्लासेस, आपको हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। उसके ऊपर जाके आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं, और अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी को आजकल एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिक और बहुत ही टू द पॉइंट कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और कोर्स को परचेज़ कर लीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा है हमने सारी चीज़ें, बहुत ही मिनिमल प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले, ठीक है। तो आप जाइए और विज़िट करिए। और यस, लास्ट डेट 21 अगस्त है, ये याद रखिएगा, उससे पहले फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। स्पेशलाइज स्ट्रीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ CA, और जिन्होंने CA प्लस ग्रेजुएट है या तो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको ही एलिजिबल किया है। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी कंपटीशन बहुत कम लोगों के बीच होने वाली है, एक तरह से देखा जाए तो। वैसे ये कंपटीशन कितनी होगी, कैसे होगी, ये हम बोल नहीं सकते हैं, बट स्टिल जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इस एग्जामिनेशंस को लेके, वो बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड को हटा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड सी यू सून। अगर आप हमारे कोर्स को परचेस करेंगे तो आपसे बार बार मुलाकात होती रहेगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।